जुगल जी, काफ़ी गौरवशाली पल है और देश और दुनिया को बता दिया है कि वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज अब जम्मू कश्मीर में है और जल्दी जनता को समर्पित होने वाला है। कश्मीर घाटी रेल से जुड़ने वाली है देश के बाकी हिस्सों से। किस तरह का अनुभव है, किस तरह के पल हैं? देश और दुनिया के लोगों का सपना साकार होने जा रहा है और विशेष पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा इसका जो है वो लोकार्पण हो रहा है। यहाँ पर कटरा महादेवी वैष्णो देवी जी के चरणों में यहाँ से जो रेल जो है उसका शुभारंभ होगा और सफ़र जो है वो बाई ट्रेन कश्मीर घाटी तक लोग पहुँचेंगे। बीच में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो कोड़ी ब्रिज और उसके बाद फिर अंजी ब्रिज का नज़ारा लेते हुए लोग बनिहाल के रास्ते सीधा श्रीनगर पहुँचेंगे। ये हमारे लिए तो इतिहास है ही है, लेकिन वैसे भी इतिहास में भी ये इतिहास रचने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। किसी ने कहाँ सोचा था कि भाई ट्रेन के द्वारा लोग जो हैं वो श्रीनगर तक पहुंचेंगे, लेकिन आज हमें खुशी इस बात की है कि लोगों में बड़ी उत्सुकता है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब देश के प्रधानमंत्री कटरा में पहुंचे और उस वहाँ पर आकर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। इस मौके पर हमारे साथ कटरा वैष्णो देवी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी और रियासी के कुलदीप राज दुबे साहब, हमारे जिला प्रधान रोहित दुबे साहब और इस क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं श्रीमान सर्व सिंह नाग साहब भी हमारे साथ हैं और कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्सुकता है। आपसे जानना चाहेंगे कि रेल जब कश्मीर घाटी को जुड़ने जा रही है, कितना फायदा होगा? अगर जम्मू कश्मीर टूरिज्म की बात करें, हमारे यहाँ फ्रूट ग्रोवर्स की बात करें, 2 दिन हमने पहले बात की आपसे जब चेरी की पहली कंसाइनमेंट जो है वो घाटी से मुंबई पहुंच गई मात्र 33 घंटों में। मुझे लगता है माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा भी बढ़ेगी और टूरिस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आएंगे वो श्रीनगर भी जाएंगे और जो श्रीनगर जाना चाहते हैं फिर वो वाया कटरा ही आएंगे और माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद सबसे बड़ा दुनिया का जो रेल ब्रिज है वो देखते हुए श्रीनगर की ओर रवाना होंगे। तो टूरिज्म को भी बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है और माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा जो है वो भी बढ़ेगी और कटरा और आसपास के क्षेत्रों का विकास जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं दोनों के, चाइना की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें, दोनों इस समय जो है काफी सड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर की तरक्की देख के उनकी हालत वैसे ही खराब है। देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अगर पड़ोसी अच्छे हों तो देश अच्छे आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अगर कंपटीशन करना है, कोई प्रतिस्पर्धा करनी है तो बेरोजगारी को लेकर करें, विकास को लेकर करें और उसी राह पर भारत तो आगे बढ़ ही रहा है। रही बात चाइना और पाकिस्तान की, मैं उस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता कि क्योंकि दुनिया और देश ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत किस तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और वो जो भारत 14 में 7वें 8वें नंबर पर था आर्थिक दृष्टि से, आज वो 4थे नंबर पर आ पहुंचा है और लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी का है कि 3रे नंबर पर हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो इसलिए लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और लोगों को विश्वास है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर। शुक्रिया।